everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about some questions based on angle properties of parallel lines. हम लास्ट क्लासेस में, अपनी प्रीवियस क्लासेस में पैरेलल लाइंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं और जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में हम उन्हीं का डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन द फिगर गिवन अ साइड DE पैरेलल टू AB, यानी कि ये जो साइड DE है वो AB साइड के पैरेलल है एंड एंगल CAB इज इक्वल टू 42, यानी एंगल CAB यानी ये एंगल 42 डिग्री हमें गिवन है. एंगल CBA इज इक्वल टू 35, एंगल CBA यानी ये एंगल हमें 35 गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, और जो फिगर में हमें ये एंगल A एंड B दिखाई दे रहे हैं हमें इनको फाइंड करना है. तो देखिए हमें सबसे पहले तो क्या गिवन है फिगर में, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, हमें सबसे पहले यही राइट करना होता है कि गिवन क्या है. उसके बाद हमारे माइंड में अपने आप ही सारी मतलब प्रॉपर्टी कि हमको इसको किस तरह से करना है, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगाई जाए, हमें समझ आता रहता है. तो एंगल डी वो साइड DE पैरेलल टू AB एंड हमें गिवन है एंगल CAB इज इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल CBA इज इक्वल टू 35 डिग्री. ये हमें गिवन है. अब देखिए हम इसका और हमें फाइंड करना है. टू फाइंड एंगल A एंड एंगल B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो हम इसका अब सॉल्यूशन करेंगे. हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखिए हमें DE साइड गिवन है कि DE पैरेलल है AB के, DE इज पैरेलल टू AB एंड अगर हम अब देखिए इसको टू लाइंस हैं, इन पैरेलल लाइंस को टू लाइंस 2 पॉइंट पर कट कर रही हैं. एक AE लाइन है, ये भी DE और AB जो पैरेलल लाइंस हैं इन दोनों को डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रही हैं. दैट मीन AE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन एंड DB लाइन आल्सो इंटरसेक्ट ऑफ दीज टू लाइंस. ठीक है, DE एंड AB ये भी इन दोनों लाइंस को दो जगह कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. दैट मीन DB इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल लाइन. तो एक बार तो हम AE को ट्रांसवर्सल लाइन मानकर तब इसका एंगल फाइंड करेंगे और एक बार DB को ट्रांसवर्सल लाइन लेकर हम इसका एक कोई भी एंगल फाइंड करेंगे. तो अगर हमने AE को एज ट्रांसवर्सल लाइन लिया, AE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, दैट मीन अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल E. ये दोनों इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. इन दो लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी एंगल्स होते हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट साइड में है, एक अप साइड में है और एक डाउन साइड में है. इस टाइप के जो एंगल होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं. दैट वाई बोथ आर इक्वल्स. तो एंगल E जो है वो B है, तो हमने एंगल B इक्वल कर दिया एंगल A के 42 डिग्री, यानी कि एंगल B की वैल्यू आ गई है. नाउ अब हमें क्या करना है, DB को ट्रांसवर्सल लाइन लिखना है. अगर DE पैरेलल है AB के
और DB is a transversal line। तो क्या होगा, एंगल A इक्वल होगा 35 डिग्री के, एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, 35 डिग्री एंगल के इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल A की वैल्यू भी आ गई 35 डिग्री। ये इसके इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज in the given diagram RS parallel to RBQ parallel to CD, यानी ये थ्री लाइंस RS, PBQ एंड CD तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल्स हैं। एंड एंगल ABR, एंगल ABR गिवन है हमें 47 डिग्री एंड एंगल BCD, एंगल BCD ये हमें 86 गिवन है और हमसे पूछा है BRS, एंगल BRS की वैल्यू हमसे पूछी है क्या होगी। तो हमें इसको किस तरह से करना है, पहले तो हमें जो गिवन है वो हमें राइट करना है। क्या क्या गिवन है हमें, वो हमें लिख देना है। सबसे पहले हमें गिवन है कि RS पैरेलल है PBQ के और ये PBQ पैरेलल है CD के। ये सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी अगर RS पैरेलल है PBQ के तो PBQ पैरेलल है CD के और CD और RS भी पैरेलल होंगी CD। ठीक है, ये सारी पैरेलल गिवन है एंड हमें गिवन है एंगल ABR, कितना गिवन है हमें, 47 डिग्री एंड हमें गिवन है एंगल BCD 86 डिग्री। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल BRS हमें फाइंड करनी है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हमें इन फिगर्स में देखिए दिख रहा है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इन दो लाइन पैरेलल लाइंस को दो डिफरेंट जगह इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है ABC। ये ABC जो लाइन है ये लाइन इन दोनों लाइंस को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, B एंड C। तो यानी कि ABC इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अगर लाइन PBQ पैरेलल है CD के एंड लाइन ABC इज ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ऐसा है तो ये एंगल 86 एंगल इक्वल होगा इस पूरे एंगल के, इस पूरे एंगल को हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इस पूरे एंगल के ये इक्वल होगा, यानी कि एंगल जो 1 है वो इक्वल होगा 86 के, क्योंकि ये कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यानी दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उस ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड के लाइन के ऊपर वाले एंगल और लाइन के नीचे वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये लाइन के ऊपर वाले एंगल हैं तो लाइन के ऊपर वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों ही एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के और पैरेलल लाइंस की अपर साइड के दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, यानी कि इसी वजह से कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। दैट मीन एंगल 1 इज इक्वल टू 86 डिग्री, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। दैट मीन्स हमारा एंगल 1 जो कि कंप्लीट एंगल है, एंगल ABQ,
ये कंप्लीट एंगल ए बी क्यू, ये कंप्लीट एंगल 86 डिग्री का आ गया हमारा। अगर हम इस पूरे कंप्लीट एंगल में से इतने एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा ये बचा हुआ एंगल आर बी क्यू आ जाएगा। एंगल आर बी क्यू कैसे आएगा? अगर हम पूरे 86 डिग्री एंगल में से 47 डिग्री एंगल को माइनस कर दें तो ये हमारा एंगल आ जाएगा। 86 में से 47 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 39 डिग्री। यानी कि ये जो 39 डिग्री है वो ये वाला एंगल हो गया 39 डिग्री, एंगल आर बी क्यू। और अब अगर आर एस पैरेलल है पी बी क्यू के और आर बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, आर बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो एंगल आर बी क्यू और एंगल बी आर एस बोथ आर को इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल होंगे। कौन कौन से? एंगल आर बी क्यू एंड एंगल बी आर एस, ये को इंटीरियर होंगे। और को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर आर बी क्यू की वैल्यू 39 आ गई है प्लस एंगल बी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री, अब हम 180 की यहाँ एंगल बी आर एस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वो तो 180 डिग्री में से ये 39 उधर ले जाएंगे, माइनस 39 डिग्री हमें माइनस करना है। तो इधर से हम बोरो लेंगे, 10 में से 9 गए 1 बचा 7, 7 में से 3 गया 4 एंड 1, 141 डिग्री हमारा एंगल बी आर एस की वैल्यू आ गई है। Next one is, in the given figure AB parallel to CD and BC parallel to DE, show that angle X is equals to angle Y। तो हमें क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। गिवन क्या है? हमें गिवन है AB पैरेलल है CD के एंड हमें गिवन है कि BC पैरेलल है DE के। AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू DE एंड बस हमें इतना गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, ये हमें प्रूफ करना है कि AB पैरेलल है CD के, यानी AB पैरेलल है CD के। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस को जो एक लाइन कट कर रही है वो है CD। तो CD क्या है? एक CB, तो क्या है? CB। तो CB क्या है? इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो ये जो एंगल X है वो इस एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल को हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, जैसे ये एंगल 1 है तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल X के, क्योंकि दोनों ही एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट जो इस तरह से Z बनाए एंगल, वो एंगल Z की शेप में जो आते हैं, एक इधर और एक इधर, ट्रांसवर्सल लाइन की अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल्स आते हैं वो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है। अब BC पैरेलल टू DE, अगर BC पैरेलल है DE के तो इनको एक थर्ड लाइन कट कर रही है CD डिफरेंट पॉइंट पर। तो CD क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। दैट मीन
एंगल y और एंगल 1 इक्वल होगा। एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल y के, यानी एंगल 1 x के भी इक्वल है और एंगल 1 y के भी इक्वल है। तो ये दोनों वैसे क्यों हैं इक्वल? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। देखिए, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में दो एंगल है, एक y है और एक 1 है, तो बोथ आर इक्वल एंड y, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो 2 आ गई। तो इसका मतलब जब 1 x के भी इक्वल है और एंगल 1 y के भी इक्वल है, यानी x और y दोनों इक्वल हैं, यानी एंगल x इक्वल हो गया एंगल y के, और यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।